श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय तत्व ज्ञान क्या है। आगे साधक को सत और चित्त चेतन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सत का स्वरूप है सत्ता मात्र और चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र। उत्पत्ति का आधार होने से यह सत्ता सत है तथा प्रतीति का प्रकाशक होने से यह ज्ञान चित्त है। यह सत्ता और ज्ञान ही चिन्मय सत्ता है जो कि हमारा स्वरूप है। जैसे सुषुप्ति में अनुभव होता है कि मैं बड़े सुख से सोया, अर्थात मैं तो था ही, यह सत्ता है और मुझे कुछ भी पता नहीं था, यह ज्ञान है। तात्पर्य है कि सुषुप्ति में अपनी सत्ता तथा अहम के अभाव का मुझे कभी भी पता नहीं था, इसका ज्ञान रहता है। जैसे आँख से सब वस्तुएं दिखती हैं पर आँख से आँख नहीं दिखती, अतः यह कह सकते हैं कि जिससे सब वस्तुएं दिखती हैं वही आँख है। ऐसे ही जिसको अहम के भाव और अभाव का ज्ञान होता है वही चिन्मय सत्ता स्वरूप है। उस चिन्मय सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। चित्त ही बुद्धि में ज्ञान रूप से आता है और भौतिक जगत में नेत्रों के सामने प्रकाश रूप से आता है। बुद्धि में जानना और ना जानना रहता है तथा नेत्रों के सामने प्रकाश और अंधेरा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति एक सत्ता के अंतर्गत है, ऐसे ही संपूर्ण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना आदि एक ज्ञान के अंतर्गत है। ये सत और चित्त सबके प्रत्यक्ष है, किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। इनके सिवाय जो असत है वह ठहरता नहीं है और जो जड़ है वह टिकता नहीं है। सत और चित्त का अभाव कभी विद्यमान नहीं है एवं असत और जड़ का अभाव कभी विद्यमान नहीं है। सत्य और चित्त सबसे पहले भी हैं, सबसे बाद में भी हैं और अभी भी ज्यों के त्यों हैं। जिनकी मान्यता में काल की सत्ता है उनके लिए यह कहा जाता है कि परमात्म तत्व भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। वास्तव में ना तो भूत है, ना भविष्य है और ना वर्तमान ही है, प्रत्यतु एक परमात्म तत्व ही है। वह परमात्म तत्व काल का भी महाकाल है, काल का भी भक्षण करने वाला है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरु गम होए। नवग्रह 64 जोगिनी 52 वीर प्रजंतम, काल भक्त सबको करे हरि शरण डरपंतम। काल उसी को खाता है जो पैदा हुआ है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको काल कैसे खाए। ऐसा वह परमात्म तत्व जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। उस सर्व समर्थ परमात्म तत्व में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह कभी किसी से अलग हो जाए, कभी किसी को अप्राप्त हो जाए। वह नित्य निरंतर सब में ज्यों का त्यों विद्यमान है, नित्य प्राप्त है। यह परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है, कारण कि चिन्मय सत्ता एक ही है पर जीव की उपाधि से अलग अलग दिखती है। भगवान कहते हैं मम वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक ही सत्ता है। सत्ता होने पन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, आश्रय है, जीवन दाता है। उस सत्ता में एक देशीय पन्ना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। गीता में आया है जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता केवल शरीर आदि में स्थित नहीं है, प्रत्यतु आकाश की तरह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की ओर ही रहना चाहिए। प्रश्न, सत्ता में एक देशीयता दिखने में क्या कारण है।
उत्तर, सत्ता को बुद्धि का विषय बनाने से अथवा मन, बुद्धि और अहम के संस्कार रहने से ही सत्ता में एक देशीयता दिखती है। वास्तविक सत्ता मन, बुद्धि, अहम के अधीन नहीं है, प्रत्युत उनको प्रकाशित करने वाला तथा उनसे अतीत है। सत्ता मात्र में न मन है, न बुद्धि है, न अहम है। प्रश्न, यह एक देशीयता कैसे मिटे? उत्तर, एक देशीयता मिट जाए यह आग्रह भी छोड़कर सत्ता मात्र में स्थित चुप हो जाए। चुप होने से मन, बुद्धि, अहम के संस्कार स्वतः मिट जाएंगे। जैसे समुद्र में बर्फ के ढेले तैर रहे हों तो उनको गलाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वे तो स्वतः गल जाएंगे। ऐसे ही सत्ता मात्र में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम आदि की प्रतीति हो रही है तो उनको न हटाना है न रखना है। चुप अर्थात निर्विकल्प होने से वे स्वतः गल जाएंगे। एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था करण सापेक्ष होती है और निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष होता है। तात्पर्य है कि निर्विकल्प अवस्था मन, बुद्धि की होती है और निर्विकल्प बोध मन, बुद्धि से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं से होता है। निर्विकल्प अवस्था में निर्विकल्पता अखंड रूप से नहीं रहती, प्रत्युत उससे व्युत्थान होता है, परंतु निर्विकल्प बोध में निर्विकल्पता अखंड रूप से रहती है और उससे कभी व्युत्थान नहीं होता। निर्विकल्प अवस्था से भी असंग होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव हो जाता है। सत्ता मात्र देखें तो वह कभी बद्ध हुआ ही नहीं, प्रत्युत सदा ही मुक्त है। अगर वह बद्ध होगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता और मुक्त है तो कभी बद्ध नहीं हो सकता। बंधन का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और मुक्ति का भाव विद्यमान नहीं है। बंधन की केवल मान्यता है, वह मान्यता छोड़ दें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मानव मात्र तत्व ज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि सत्ता में सब मनुष्य एक हो जाते हैं। क्रूर से क्रूर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि में भी वही सत्ता है और सौम्य से सौम्य संत, महात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी आदि में भी वही सत्ता है। वह सत्ता परमात्म सत्ता से सदा अभिन्न है। केवल उस सत्ता के सम्मुख होना है। इसमें क्या अभ्यास है, क्या परिश्रम है, क्या कठिनता है, क्या दुर्लभता है, क्या परोक्षता है। सत्ता में न मल है, न विक्षेप है, न आवरण है। अभ्यास तो दृढ़ और अदृढ़ दो तरह का होता है, पर सत्ता दो तरह की होती ही नहीं। सत्ता और उसका ज्ञान होता है तो सदा दृढ़ ही होता है, अदृढ़ होता ही नहीं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी वही सत्ता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वही सत्ता है। जीवन में भी वही सत्ता है और मौत में भी वही सत्ता है। अमृत में भी वही सत्ता है, जहर में भी वही सत्ता है, स्वर्ग में भी वही सत्ता है, नरक में भी वही सत्ता है, रोग में भी वही सत्ता है, निरोग में भी वही सत्ता है, विद्या में भी वही सत्ता है, अविद्या में भी वही सत्ता है, ज्ञानी में भी वही सत्ता है, मूढ़ में भी वही सत्ता है, मित्र में भी वही सत्ता है, शत्रु में भी वही सत्ता है, धनी में भी वही सत्ता है, निर्धन में भी वही सत्ता है, बलवान में भी वही सत्ता है, निर्बल में भी वही सत्ता है। चिन्मय सत्ता तो वही एक ही है। अगर हम उस सत्ता में ही रहें तो सत्ता के सिवाय ये अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि कुछ है ही नहीं। जैसे छोटा बालक माँ की गोदी में ही रहता है, गोदी से नीचे उतरते ही रोने लग जाता है, ऐसे ही हम उस सत्ता में ही रहें, सत्ता से नीचे उतरे ही नहीं, कभी उतर जाएं तो व्याकुल हो जाएं। चाहे अनुकूलता आ जाए, चाहे प्रतिकूलता आ जाए, चाहे जन्म हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे निरोगता आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे संयोग हो जाए, चाहे वियोग हो जाए, चाहे संपत्ति आ जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे मुनाफा हो जाए, चाहे घाटा लग जाए, चाहे करोड़पति हो जाए, चाहे कंगाल हो जाए, चिन्मय सत्ता में क्या फर्क पड़ता है। सत्ता में कुछ होता है ही नहीं, उसमें ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ होगा और ना कुछ हो सकता ही है। कुछ भी होगा तो वह टिकेगा नहीं और सत्ता मिटेगी नहीं। उस सत्ता में हमारी स्थिति स्वतः है में हमारी स्थिति स्वतः है और नहीं में हमने स्थिति मानी है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ,
यह सब मानी हुई स्थिति है। वास्तव में हमारी स्थिति निरंतर है में है। उस है के सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं है। उस है के समान विद्यमान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं। वह सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। वह सभी के प्रत्यक्ष है, किसी से बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। जो है चिन्मय सत्ता में स्थित है, वही तत्वज्ञानी है, जीवन मुक्त है, महात्मा है। गीता में आया है, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, नहीं को ना देखकर केवल है को देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।